भी अच्छा लग रहा है। आज मेरा उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर मेरा चयन हुआ था, तो आज मैंने जॉइनिंग की है बघराजी विद्यालय में। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। और मेरा संस्कृत विषय से उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 में अभी मेरी नियुक्ति हुई है। नेगेटिव लोगों पे कभी उनसे ज़्यादा उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया है। और जितने नेगेटिव लोग भी मिलते हैं तो पॉजिटिव लोग भी हमारे सामने होते हैं। हमारे कुछ मित्र ऐसे भी थे जिन्होंने नौकरियाँ पाई भी हैं और बहुत पहले भी पा ली थी। हेलो दोस्तों, सभी को नर्मद देहर। अब कुछ नया कर। दोस्तों, कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा ही विनायक भैया के साथ हुआ। वो लगातार मेहनत करते रहे और मैं आज फाइनली यहाँ पर आ गया हूँ बघराजी स्कूल में। और यहाँ पर वो उनका फाइनली उनकी ज्वाइनिंग हो गई है। और मैं यहाँ पर आप लोग के साथ यही बताना चाहूँगा कि दोस्तों, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। वो लगातार एक गोल को फोकस किए और आज उनको फाइनली सिलेक्शन मिल गया। दोस्तों, मैं उनके साथ आया हूँ। उन्होंने बोला कि चलो रंजीत भाई, आज मेरा फाइनल सिलेक्शन हो रहा है और मैं यहाँ पर आया हूँ और उनकी ज्वाइनिंग है, पहली ज्वाइनिंग है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये स्कूल है, यहाँ पर एक बरगद का वृक्ष है, यहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। चलिए मैं दिखाता हूँ यहाँ का स्कूल और ग्राउंड क्या है। दोस्तों, ये स्कूल मिला है भैया को। अब इसी स्कूल में भैया पढ़ाएंगे। यहाँ से देख रहे हैं कि बच्चे लोग आ रहे हैं और ये है स्कूल का कैंपस, जैसा कि हम यहाँ पर देखेंगे। और मैं यही बताना चाहूँगा कि मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती। दोस्तों, आप भी लगे रहें, निरंतर प्रयास करते रहें, आपको भी कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, बहुत से लोग बोलते हैं ना, हमको सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, सफलता ऐसी नहीं मिल जाती है, तो दोस्तों उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, यही कहूँगा, आप निरंतर प्रयास करते रहिए और लोगों का सिलेक्शन होता है। मैं यहाँ पर खुद पॉइंट पर आया हूँ और भैया के साथ आया हूँ। भैया बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहे हैं, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। सिलेक्शन हो गया है विनायक भैया का, बहुत ही खुशी की बात है। बहुत से लोग क्या है, मेहनत करते रहते हैं तो उनको सफलता ज़रूर मिलती है। मैं ऐसे भी डीमोटिवेट लोगों से मिलता हूँ जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे सफलता नहीं मिल रही, मैं बहुत टाइम से लगा हुआ हूँ, और बहुत सी नेगेटिव बातें करते हैं और दूसरों को डीमोटिवेट करते हैं। और ऐसा बहुत बड़ा एग्जाम्पल विनायक भैया का है। और मैं उनके साथ आपको दिखाया उस वीडियो में कि मैं कौन से बघराजी स्कूल में गया था, जो कि कुंडम के पास है। और दोस्तों, और बहुत समय से उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की और एक लक्ष्य को फोकस किया और फाइनली उनको सफलता मिल गई। आज उनका ज्वाइनिंग हो गया। दोस्तों, चलिए हम विनायक भैया से कुछ बात करते हैं। विनायक भैया, आप बताइए कि अभी आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज मेरा उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर मेरा चयन हुआ था, तो आज मैंने ज्वाइनिंग की है बघराजी विद्यालय में। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। और मेरा संस्कृत विषय से उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 में अभी मेरी नियुक्ति हुई है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसके लिए हमने प्रयास किया है इसके लिए। तो विनायक भैया, आप ये बताइए कि जब आप तैयारी कर रहे थे, बहुत सारे रिलेटिव्स हो गए और दोस्त हो गए, उन्होंने बहुत आपको ताना मारा होगा, तो उन तानों को कैसे फेस किया होगा और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया होगा, समझ गए ना? तो यही चीज़ें हमको डीमोटिवेट करती है। तो आप कैसे मोटिवेट हुए इन चीज़ों को देख? नहीं, उस पे तो कभी हमने बाहर के लोगों पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया है। नेगेटिव लोगों पे हमने कभी उनसे ज़्यादा उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया है। और जितने नेगेटिव लोग भी मिलते हैं तो पॉजिटिव लोग भी हमारे सामने होते हैं। हमारे कुछ मित्र ऐसे भी थे जिन्होंने नौकरियाँ पाई भी हैं और बहुत पहले भी पा ली थी सब इंस्पेक्टर पद पे। और कुछ पुलिस में भी हमारे मित्र वगैरह थे। और उनका भी हमें निरंतर यानी कि उनसे पॉजिटिव ही हमें यानी कि पॉजिटिव ही उनसे हमें जो भी मिला है और नेगेटिव तो होते हैं लेकिन हमने उनमें कभी ध्यान नहीं दिया है। पॉजिटिव लोगों पे ही हमने ध्यान दिया है। और इसके लिए बस यानी कि माता-पिता का आशीर्वाद और भगवान शिव की भी जी ऐसी कृपा है। और यानी कि उनके प्रति जो हमारा विश्वास है और माता-पिता का जो आशीर्वाद है, उससे ही हमारा सिलेक्शन हुआ है। और हमने अपना एक लक्ष्य फ़ोकस भी हमने किया है। यानी कि एक विषय को लेके पर्टिकुलर हमने उस पे प्रयास किया। और एक अलग-अलग हमने स्थानों पे नहीं, अलग-अलग परीक्षाओं के लिए हम नहीं भटके हैं। केवल एक लक्ष्य निर्धारित किया है। और यानी कि लक्ष्य निर्धारित करने से यही होता है कि पहली ही बार में और सफलता प्राप्त हो जाती है। लेकिन हम बार-बार यदि हम भटकते हैं अलग-अलग परीक्षाओं में, तो उससे हमें हासिल कुछ नहीं होता है। यदि हम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम निश्चित रूप से हम पीएससी की ही तैयारी करें। एसएससी की कर रहे हैं तो हम एसएससी पे ही फ़ोकस करें, या टीचिंग लाइन की कर रहे हैं तो उसी पे ही फ़ोकस रहें। तो ही हम यानी कि कम समय में निश्चित रूप से अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं।
भैया आप युवाओं को क्या मोटिवेशन देना चाहिए कि आपको एक अच्छा लक्ष्य बनाना चाहिए और डीमोटिवेशन से बचे? डीमोटिवेशन से बचने के लिए केवल बस हम यही कहेंगे कि हमें अपनी अपनी जो हमारी जो संगति है, हमारी जो मित्रता है, मतलब इन्हें सकारात्मक लोगों से ही हमारी मित्रता रहे और ईश्वर के प्रति ये सकारात्मक विश्वास रहे और माता-पिता का आशीर्वाद है और बस इसी से ही हम सफलता अर्जित। घर में बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल होगा और घर वाले कितने खुश हैं और क्या कह रहे हैं वो आप? वो तो बस उनकी प्रसन्नता है ही और शुरू में जब हम कुछ नहीं थे तो भी वो हम पे प्रसन्न रहते थे और आज भी प्रसन्न ही हैं और बस उनके लिए हम कुछ अच्छा कर पाए यही हमारे लिए मतलब इन्हें माता रानी का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि सफलता वक्त मांगती है और फाइनली भैया को सफलता मिल गई। मैं यही कहना चाहूँगा जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और वो जो कहते हैं ना कि यार सफलता नहीं मिलती है, कब मिलेगी, कितने टाइम में मिलेगी। दोस्तों सफलता मिलती है, बस हमको एक लक्ष्य बनाना है और अपने लक्ष्य को फोकस करना है। और यही कहूँगा दोस्तों, कुछ विनायक भैया कहेंगे? और उस विषय में बस केवल यही हम कहेंगे कि हमें फल की मतलब इच्छा से मतलब यानी कि नहीं करना चाहिए, हमें मतलब अपने लक्ष्य से ही प्रेम कर लेना चाहिए या जो भी अपन तैयारी कर रहे हैं उसके प्रति हमारा मतलब यानी कि सच्चा मतलब यानी कि उसके प्रति विश्वास होना चाहिए और उसके प्रति सच्ची लगन से हमें लग जाना चाहिए, तब जाके हमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो जाती है। जैसे कि हमें संस्कृत विषय हमें अच्छा लगता था, तो हमने इस विषय में मतलब तैयारी करी, ऐसे ही सबके अपने-अपने विषय रहते हैं, तो जब उससे लगन रहती है तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो ही जाती है। तो चलिए विनायक भैया को बहुत-बहुत बधाई दोस्तों। मैं यही मोटिवेशन देना चाह रहा था अपने चैनल के माध्यम से कि आप लगातार निरंतर प्रयास करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।